तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आप देख रहे हैं रोज रोज हरियाणा में हूँ आपके साथ कमवाल। इस वक्त हम हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र गुप्ता जी के यहाँ, जिनसे आज केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दिवाली के अवसर पर जो गिफ्ट दिया गया है, उनका जो धान रबी की फसल पर जो रेट बढ़ाया गया, इसके साथ साथ इस वक्त हरियाणा के अंदर मंडियों में जो धान की जो फसलें भरी पड़ी है और एक तरफ वहाँ आड़ती लोग जो है हड़ताल कर रहे हैं और मिलर्स लोग भी हड़ताल कर रहे हैं कि जो उनके चावल का रेट है, एक्सपोर्ट रेट है, जो 850 से बढ़ाकर 1200 कर दिया है, इसके विरोध में वो हड़ताल कर रहे हैं। वहीं मंडी में जो किसान कह रहे हैं कि उनके सरकार खरीदने के धान की फसल खरीदने के वो पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं। वो 6 दिनों से यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हैं, लेकिन उनकी कोई फसल नहीं खरीदी जा रही, जिसके एवज में उनकी फसल काली पड़ती जा रही है। और उसके साथ साथ जो इंद्र देवता भी किसानों से आजकल नाराज चल रहे हैं, जो कि लगातार बारिश और आंधी के साथ उनकी जो फसलें गिर गई है और उनकी फसल खराब होने के कगार पर है। तो सर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने अभी किसानों को जो है रबी की फसल पर एक तोहफा दिया दिवाली के ऊपर, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पत्रकार महोदय, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई है, प्रधानमंत्री जी की सोच 24 घंटे दिन हो रात हो लोगों का हित करने में रहती है। इसी कड़ी में वो हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। अब दिवाली के मौके पर उन्होंने किसानों को वो भरपूर तोहफा दिया है जो 70 साल में इस कांग्रेस के राज में 70 सालों में कुल मिलाकर भी जितनी किसानों की एमएसपी में बढ़ोतरी नहीं की, उतनी मोदी जी ने 9 वर्ष के अंदर उससे दुगनी बढ़ोतरी कर दी है। जितनी 70 सालों के अंदर नहीं वो कर पाए, उससे दुगनी क्या 4 गुना बढ़ोतरी 9 सालों के अंदर कर दी है। और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैसूर जो बिल्कुल मंसूर अपने जो मशहूर की फसल होती है, थोड़ी सी लागत के अंदर किसान की तैयार होती है, उसका 425 रुपये क्विंटल तो एमएसपी बढ़ा दिया। उसका 425 रुपये क्विंटल एमएसपी बढ़ाने से किसान को जो गारंटी दी थी कि दुगनी आय कर देंगे, दुगनी से ज़्यादा आय का बिल्कुल गारंटी है, दुगनी से भी ज़्यादा आय होगी। उधर लीजिए आप, गेहूं के अंदर 150 रुपये की एमएसपी बढ़ा दी, जो कांग्रेस राज में 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये और 10 रुपये एमएसपी हर साल बढ़ाने वाले वो सरकार थी, जिन्होंने किसानों का हमेशा सर्वनाश किया है। माननीय मोदी जी ने आज 150 रुपये इकट्ठी एमएसपी बढ़ा दी। चने में 115 रुपये, अन्य सरसों के अंदर 200 रुपये, 200 रुपये की एमएसपी। और क्या मतलब कोई भी फसल 100 रुपये से ऊपर उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। किसान के अंदर आज इतनी खुशहाली है। भारतवर्ष का किसान आज अपने आप को ये गौरवान्वित महसूस करता है कि हम अपने बलबूते पे सब कुछ कर सकते हैं। आज उनको दर दर कर्जे के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं कि वे कर्जा लेने के लिए अपना गिरवी टेकने की ज़रूरत नहीं। आज वो अपनी फसल से वो अपनी बचत भी कर सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया विवाह शादी सब कुछ, अपने बच्चों का मान सम्मान। और आज देखिए, किसान का बच्चा हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो जुडिशरी की परीक्षा हो, IAS की हो, HCS की हो, हर जगह आगे मिलेंगे, क्योंकि जब समृद्ध होगा तो सब कुछ होगा। दूसरे नंबर पर आपने अभी दिवाली के मौके पर देखा, कल ही केंद्र की हमारी सरकार ने 4% की बढ़ोतरी कर दी है, उनका इजाफा कर दिया है। चाहे वो नौकरी करने वाले हाजिर है, वो पेंशनधारी है, उनको एक 4% का बोनस दिवाली के नाम का एक्स्ट्रा देकर उनको बढ़ोतरी करती है। पूरा देश खुशहाली की ओर दौड़ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फिलहाल कई दिनों से किसान तो जो अपनी धान की फसल को लेकर हड़ताल पर थे या विरोध जता रहे थे या प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु इसके साथ साथ अभी जो मिलर्स के जो मालिक हैं और जो आड़ती एसोसिएशन है, उन्होंने ये आरोप लगा कर कि जो चावल का एक्सपोर्ट 850 से बढ़ाकर $1200 कर दिया है, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, जो रेट तय करना तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से होता है, परंतु कहीं न कहीं अगर कोई कमी रही है, उसकी जो हमारे पास जैसे भी शिकायतें आई है उसके और गौर किया जा रहा है। और जो
उसके लिए कमेटी कई प्रकार की बना दी गई है जो उसका निरीक्षण कर रही है। हम किसान को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे, ना व्यापारी को दिक्कत आने देंगे, ना किसान को दिक्कत आने देंगे। उनका सबका हल निकाल कर हर प्रकार की सुविधा देंगे। किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के होते हुए किसान को कभी मरने नहीं देंगे और ना कोई व्यापारी के साथ जाति होने दी जाएगी। सबका भला करने के लिए हमें उसके लिए कमेटी जो है सरकार ने गठित कर दी है, वो देख रही है किस प्रकार इस समस्या का हल करके तुरंत इसका समाधान होने का जो हम सोच रही है सरकार, और उसका तुरंत किया जाएगा। ये माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके पास बात पहुंची थी। उन्होंने इसको संज्ञान में लेते हुए इसको तुरंत उन्होंने आदेश दिया कि इस पर कार्रवाई की जाए। ना तो किसान को किसी प्रकार का अर्ज होना चाहिए, हरियाणा प्रांत के अंदर किसान का एक एक दाना खरीदा जाना चाहिए, और ना ही व्यापारी को किसी प्रकार की तकलीफ होनी चाहिए कि उनको ऊपर थोपा जाए। सरकार उनका सब चीज़ों का समाधान करने का इस प्रकार की जिम्मेवारी अपने कंधे पर लेगी। और माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने ये ठोक कर कह दिया है कि हरियाणा की जनता को हम किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के होते हुए कोई किसी को दिक्कत नहीं आने देंगे। तो जैसे किसान आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकार है उनका दावा था कि जो धान की फसल आते ही उनको जो खरीद लिया जाएगा, परंतु किसान ये कह रहे हैं कि वो 6-6 दिनों से भूखे प्यासे मंडियों में बैठे हुए हैं, परंतु उनकी जो फसल काली पड़ती जा रही धान की, लेकिन खरीदी नहीं जा रही। क्या कारण है? पत्रकार महोदय, सरकार की खरीद का PR चावल जीरी के लिए होता है जो सरकार खरीदती है, उसका एक एक दाना खरीद चुकी। कोई किसान कहते कि मैं मेरे PR की बाकी पड़ी है मेरे मंडी के अंदर डेयरी, कोई हरियाणा की पूरी मंडी के अंदर PR का एक दाना भी नहीं मिलेगा। ये धनखड़ साहब के जब पास बात पहुंची तो उनको डिटेल में बताया गया कि PR का एक एक दाना जो है ना उठा लिया जो सरकार ने लेना था। जो बनास्पति की क्वालिटी है वो प्राइवेट तौर पे व्यापारी सेलर वाला लेता है और उसका चावल निकाल के एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट के अंदर उनको क्या दिक्कतें आ रही है, उन दिक्कतों के लिए माननीय धनखड़ साहब के पास जब वो पहुंचे थे, उन्होंने उसका सुझाव दिया कि हम कमेटी गठित करके और इस प्रकार का उनका जो है करवा रहे हैं, अभी उनका निर्णय हो जाए कि किस प्रकार से ना तो व्यापारी का नुकसान हो और किसान को अधिक से अधिक मूल्य मिले। इसके लिए इसी जो है कार्य हो रहा है और बहुत जल्दी हो जाए। तो पिछले कुछ दिनों से किसानों ने जो उचाना के अंदर जो हमारे डिप्टी CM है और राजस्व मंत्री है दुष्यंत चौटाला जी के दफ्तर का घेराव किया हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि जो वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जैसे उनके कपास में गुलाबी सुंडी लगना या जो पिछले मुआवजे अभी तक नहीं दिए जा रहे? देखो पत्रकार महोदय, डिप्टी CM जानते हैं, वो अलग पार्टी के, उनका हमारे जो है यहाँ पे सहयोगी के रूप में है, उसके बारे में हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। उनकी पार्टी का मामला और उनका मामला वो खुद जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में जो भी कार्य आता है, जो भी कंप्लेंट आती है, हमारे अध्यक्ष जी और हमारी सरकार 1 मिनट के अंदर उसको संज्ञान लेती है। इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का दावा है और ना कभी पीछे हटेंगे।